अब देखिए, एक मुद्दे पर बात करना बहुत ही आवश्यक है। ये मुद्दा ये मुद्दा केवल दिल्ली का नहीं है, ये मुद्दा जो है वो दिल्ली से बाहर का है। आपने दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना को देखा है, और यह घटना जो है यह काफी हतप्रभ कर देने वाली है। इस घटना में आपने देखा कि जो लाइब्रेरी है दिल्ली में, एक कोचिंग की जो लाइब्रेरी है वह बेसमेंट में चल रही थी, और जो बेसमेंट में जो ये लाइब्रेरी चल रही थी, इस लाइब्रेरी में पानी जो है वो भर गया। और इस लाइब्रेरी में पानी भरने के कारण, चूंकि बेसमेंट में चल रहा है तो बेसमेंट तो जल्दी ही भर जाएगा। बेसमेंट का काम स्टोरेज का होता है, मतलब वहां पर जैसे ढेर सारा सामान जो आपके पास एक्स्ट्रा है उसको स्टोर करने के लिए आप बेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर जो बेसमेंट का इस्तेमाल हुआ है वो लाइब्रेरी, मतलब हर एक स्थान को कमर्शियल बनाया गया, हर एक स्थान से कुछ फायदे की उम्मीद की गई। तो ये काफी मतलब दुखदाई है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए दिल्ली में फीस है, ठीक है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहा हूं तो मैंने ये हालात वहां पर देखे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां पानी जो है वो इसी साल जमा है। पानी वहां, मतलब मैं जब से था, आज से 7 साल पहले भी जमता था, उससे भी 5 साल पहले तक जमता था। मतलब काफी लंबे समय से है। ये कब से है इसका कोई मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। तो ऐसा नहीं कि पानी अभी जमा है, घटना अभी हो गई तो जिसके कारण हमारा ध्यान गया है, लेकिन पानी हमेशा से वहां जमा रहता था। वहां पर लोगों को, मतलब आप समझिए कि जो आप कह सकते हैं कि रिक्शे वाले की मदद लेनी पड़ती थी, या फिर अपना जो आप पैंट पहनते हैं उसको उठा करके वहां चलना पड़ता था। ऐसी हालात होती थी। ये तो बस एक घटना घटी जिसके कारण ये चीज ध्यान में आपके भी आ रहा है। आप भी एक विद्यार्थी हैं, आपको भी जिन विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है उसको लेकर आपके मन में भी सहानुभूति होगी। ठीक उसी प्रकार से जब से मैंने सुना, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा था तो मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे लिटरली शॉक लगा, क्योंकि वो वैसा जगह है, वैसा इलाका है जहां पर रेगुलर हमारा आना जाना बना रहता था। और दूसरी बात कहूं तो ये तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की बात है। दिल्ली का जो मुखर्जी नगर इलाका है, जो हिंदी माध्यम का गढ़ है, वहां पर भी बड़ी बड़ी कोचिंग है जिनका नाम आपने खूब सुना है। बड़े बड़े कोचिंग्स का नाम आपने सुना है, बड़े बड़े मोटिवेटर्स का नाम आपने सुना है। उनकी कोचिंग में भी ऐसा ही देखने को मिला है, और वहां पर भी जो है वो बेसमेंट में क्लासेस चल रही है। तो बहुत बार जब हम कहते हैं ना कि ज्ञान देना अच्छा है, लेकिन ज्ञान को अपने पर लागू करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप यूट्यूब की दुनिया में, रील्स की दुनिया में ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन उसको खुद पर इंप्लीमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले आप इंप्लीमेंट करें। आपको लाखों बच्चे फॉलो करते हैं, लेकिन आपने ही उसको खुद इंप्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में भी जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जिनका नाम आप सुनते हैं, जिनके रील्स देखते हैं आप, उन बड़ी बड़ी कोचिंग्स में कल उनको उस ऊपर जो है वो सील लगाया गया एमसीडी के द्वारा। तो यहां पर कोचिंग संस्थाओं की जो अकाउंटेबिलिटी है यह तो मेंटेन रखनी पड़ेगी, और कोचिंग संस्थाओं की तो पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी है कि वह किसी भी तरीके से कहीं से भी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो बेसमेंट है, जहां पर पार्किंग होती है, जहां पर स्टोरेज रखा जाता है, वहां पर भी कि कुछ लाभ वहां पर भी कमा लिया जाए, उसके लिए लाइब्रेरी की सुविधा वहां पर भी दे दी गई। जिसके कारण पानी का जो जो जैसे ही बारिश आया, कहा जा रहा है कि 40 मिनट की बारिश हुई और उसी में जो है वो 12 फीट तक पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर चला गया। आप उस भयावह स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए कि आपको, अगर आप नदी में तैर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आपको आपका जो सर है वो दबा दिया जाए तो आप कैसे छटपटाने लगते हैं। तो वहां पर आप सोचिए कि लाइब्रेरी से जब धक्कम मुक्की में लोग निकल रहे होंगे, पानी का बहाव बढ़ता जा रहा होगा, अपने टेबल पर वो खड़े हो गए, जिस टेबल पर वो पढ़ रहे थे उस पर भी उस मतलब उस लेवल का पानी आ गया, जिसमें ऑफिशियली तो ये कहा जा रहा है कि 4 लोगों की जाने गई, लेकिन छात्र ऐसा मानते हैं कि 4 लोगों की जाने नहीं गई। मैं तो देख रहा था तो छात्र ऐसा कह रहे हैं कि भाई देखिए सर, 8-8 एम्बुलेंस गया, और 8-8 एम्बुलेंस में लोगों को पूरा चादर उड़ा करके लेकर गया है। तो पूरा चादर किसको उड़ाया जाता है? तो हालांकि छात्रों का यह आरोप है कि सरकार जो है वो इसमें जो कैजुअलिटी हुई है, उस कैजुअलिटी की संख्या को भी सरकार जो है वह छिपा रही है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर कोचिंग संस्थाओं, जो बड़े बड़े कोचिंग्स के जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उन्होंने भी ऐसा क्यों किया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखें तो इधर जो एमसीडी है वो भी बीच बीच में नींद से जागता है।
एमसीडी अचानक से कोई निर्णय लेता है, अचानक से कोचिंगों को नोटिस भेजता है, फिर आप देखिएगा कि 10 दिन के बाद सुचारू ढंग से वो व्यवस्था फिर से चल रही है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। नोटिस भेजा गया, कुछ दिन पहले वहां पर आग लगी थी, मैं वहीं था, वहां पर भी नोटिस भेजा गया, कुछ दिन वैसा हुआ कि बुरा शांत रहा माहौल, फिर नॉर्मल सुचारू ढंग से अब तो बेसमेंट में भी कोचिंग चलने लगी। तो वही बात है, इसका मतलब है कि एमसीडी की भी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी, सरकार किसी की भी हो। हमको अलुआ फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बीजेपी की रहे, सरकार आम आदमी पार्टी की रहे, हमको अपनी सुरक्षा से लेना देना है। हमें कोई मतलब नहीं है, हम हमारे टैक्स पेयर हैं, हम हमारे पैसे से आप जो है वो सारा कुछ करते हैं, सब कुछ हमारे पैसे से करते हैं, तो इसका मतलब है कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो सिंपल मामला यह है कि एमसीडी को भी अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। जो छात्र ये कह रहे हैं कि एमसीडी भी में भी भ्रष्टाचार है, तो स्पष्ट दिखता है यहां पर कि आप एक नोटिस दे रहे हैं और उसके बाद नोटिस में क्या उस पर लागू चीजें की गई ये आपको नहीं पता, आप उसके बाद 10 दिन के बाद मामला ठंडा है, इसका मतलब है कि आपको पैसा खिलाया जा रहा है, तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं। कैसा ऐसा, किस प्रकार से आप ऐसा कर रहे हैं कि आप एक बार नोटिस देकर के फिर स्टॉप हो जाते हैं, और फिर जब मामला हाईलाइटेड हो जाता है तो आप कहते हैं कि हम एक कमेटी बिठाएंगे, मामला हाईलाइटेड हो जाता है तो आप कहते हैं कि हम जो है सो जो है मुआवजा देंगे, 10 लाख का मुआवजा देंगे। अरे आप मुआवजा देके क्या करेंगे, आप उस बच्चे का जान थोड़े लेकर के आ जाएंगे, और मुआवजा आप दे रहे हैं 10 लाख का। 10 लाख तो उस बच्चे ने कोचिंग में एडमिशन लेने, रहने और खाने में खर्च कर दिए उसके माता पिता ने। एक तो मुआवजा की बात तो सोचनी नहीं चाहिए, हम मुआवजा सोचेंगे क्यों? ठीक है, ये तो वही बात है कि हमने गलती कर दी और फिर उसकी भरपाई करने के लिए लो भाई तुमको हम पैसा दे रहे हैं, इससे थोड़े गलती की भरपाई जो है वो पूरी हो जाएगी। गलती की भरपाई में जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिसने भी इस चीज को अनदेखा किया है, ये एमसीडी का काम है। जिस कोचिंग वाले ने ऐसा किया है उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्या पता कब छोड़ दिया जाएगा, कोई नहीं पता। आपको क्या पता है कि सब कुछ अरेस्ट किया गया फिर उसके बाद छोड़ दिया जाएगा? तो इस कोचिंग के जितने भी कोचिंग के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो भी ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो एमसीडी का अधिकारी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और सबको जेल भेजा जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर केवल ये नहीं कि अभी आप ऐसा कर दे और उसके बाद जो चीजें ठीक हो जाएंगी, अब आपको प्रॉपर ढंग से जो सीवेज मैनेजमेंट है इन सब पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो हम छात्र हैं, हम सरकार बना भी सकते हैं और हम सरकार 2 मिनट में गिरा भी सकते हैं। तो इस चीज को समझना होगा, इस चीज को प्रशासन को समझना होगा। हम तो उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस स्थिति में उन छात्रों की मौत हुई है। मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब अगर आप वो सोचेंगे, वो पल सोचेंगे ना, तो आपका जो है पूरा रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो लिटरली, और उसके बाद से कोई रील्स भी नहीं देखने को मिल रहा, कोई जो है वो वहां पर कुछ कोई घटना स्थल पर पहुंच भी नहीं रहा, न दिल्ली के मुखर्जी नगर में, न दिल्ली के करोल बाग में। हमारे सुमित सर वहां गए थे, पूरी टीम हमारी ओनली आईएएस की वहां गई हुई थी, लेकिन जो बड़े बड़े शिक्षकों के आप रील्स देखते हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको किससे मतलब है? उनको मतलब है कि बस इस कोचिंग से हमको 2, 2.5, 3 लाख रुपया आता रहे और हम जो है वो अल्टीमेटली हम रेंज रोवर से घूमें, हम जो है मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से घूमें, हमारे बच्चे इंग्लैंड में पढ़ें, हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, हमारा बहुत बड़ा बड़ा नाम हो। तो ये चीज जो है, ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आप रेस्पॉन्सिबल हैं, तभी उसके बाद भी जब पाया गया तो बेसमेंट में कोचिंग चल रहा था। बेसमेंट का काम स्टोरेज का है, बेसमेंट में अगर कोई कुछ हो जाएगा तो फिर आप वहां से एग्जिट कहां से करेंगे? तो इस चीज का पूरा मतलब, मैं लिटरली इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हूं, क्योंकि मैं भी एक छात्र रहा हूं और मेरा लंबा समय छात्र जीवन में गुजरा है, और मैं भी रिसेंटली ही छात्र रहा हूं। ठीक है, वो लोग बहुत पहले के होंगे, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो बहुत पहले छात्र रहे होंगे, मैं तो रिसेंटली रहा हूं। तो मैं जब इस चीज को सोच रहा हूं तो मेरा दिल दहल जा रहा है। मुझे याद है कि जब हल्का सा भी पानी रहता है उसको क्रॉस करने में छात्रों को दिक्कत होती है। तो आप सोचिए जब पानी सर से ऊपर चला गया होगा, और हम सर से ऊपर जब बात कर रहे हैं तो हम उसका लिटरली मीनिंग बता रहे हैं आपको। सर से ऊपर मतलब सर से ऊपर, ठीक है? तब सोचिए आप कि क्या भयावह स्थिति रही होगी, आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते। तो इस चीज की मांग आपको भी करनी चाहिए, आप भी हमारे छात्र हैं और आप लोग भी छात्र हैं, आप लोग भी, हम आपके साथ खड़े हैं। आप लोग भी इस चीज की मांग करिए, ट्विटर पर सरकार से मांग करिए, उन कोचिंग वालों से मांग करिए, एमसीडी से मांग करिए, सबसे मांग करिए कि भाई ये जो गलती हुई है इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, हु आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल्स। कोई एक आदमी तो नहीं है, पूरा एक सीरीज होगा, एक सर्किट होगा जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो उन सारी चीजों पर आपको भी डिमांड करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको भी उन छात्रों के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप भी छात्र हैं, कल वो भी आपके लिए खड़े होंगे।
अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो वो भी आपके साथ खड़े होंगे। आपके साथ जब बीपीएससी में गलत होता है तो मुखर्जी नगर और करोल बाग के भी छात्र आपके साथ खड़े रहते हैं। अभी आपकी बारी है और इस बार तो बच्चों की जान ही चली गई है। पेपर लीक का मामला तो हम लोग झेलते आ रहे थे, लेकिन इस मामले को अब हम झेल नहीं सकते। तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है।